ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज है पहला शनिवार फॉर द मंथ और महीने के पहले शनिवार को होता है Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने होते हैं इस सेशन के लिए तो आप पूरे महीने में कभी भी अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। यानी अगर आपका क्वेश्चन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आना है तो वो क्वेश्चन आप मुझे सितंबर के लास्ट वीक तक भेज दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद द प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम तत्सत। तो आज का पहला सेशन जो शुरू हो रहा है, पहला क्वेश्चन है शुभा जी के क्वेश्चन से, हाउ टू राइज अबाउ सत्व गुणा। यानी जो तीन गुणा है सत्व, रजस और तमस। तो ये हम सभी जानते हैं कि तमोगुण से ऊपर उठना है रजोगुण में और रजो से सत्व। यानी हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, लेकिन प्रपोर्शन में सब अलग अलग होते हैं। तो हमारा कर्तव्य यह बनता है, हमारा लक्ष्य यह है कि किस तरह से तमस का प्रपोर्शन कम करें, रजस का कम करें और सत्व को बढ़ाएं। तो सबसे पहले जितना भी तमस है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, हो सके उतनी जल्दी उससे बाहर निकलना है। और फिर उसके बाद में रजस को धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि जब तक तमस है वो हमारे लिए हार्मफुल है। फिर रजस को कम करना और सत्व को बढ़ाना है। लेकिन 14th चैप्टर ऑफ भगवद गीता सेज यू हैव टू बी गुणातीत। गुणातीत यानी ये तीनों गुणों से परे जाना है। तो चलिए, ये तो ठीक है कि तमस से रजस जा सकते हैं, रजस से सत्व जा सकते हैं। तो तमस है तो रजस को इंजेक्ट करें, रजस है तो सत्व की तरफ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन अब सत्व से बाहर निकलना है तो शुभा जी का ये क्वेश्चन है कि अब सत्व से बाहर कैसे हुए, सत्व से ऊपर हम कैसे उठे, वो गुणातीत के स्टेट तक को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, या वो ट्रांस सत्वा का जो स्टेट है उसको हम कैसे पा सकते हैं। देखिए, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण जो है वो रेफरेंशियल गुण है, रेफरेंशियल क्वालिटीज है। जैसे अच्छा, जब हम कहते हैं अच्छा विथ रेफरेंस टू बुरा, यानी नंबर 5, क्या ये छोटा या बड़ा? ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन विथ रेफरेंस टू व्हाट? हाँ, विथ रेफरेंस टू 0 5 नंबर बड़ा है, विथ रेफरेंस टू 10 10 5 नंबर छोटा है। तो ये रेफरेंशियल पॉइंट है। वैसे रजस विथ रेफरेंस टू तमस ये बेटर है, विथ रेफरेंस टू सत्व ये थोड़ा कम है, इसको अब सत्व की तरफ जाना है। यहां तक बात समझ में आती है कि भाई सत्व, रजस, तमस ये तीन गुण है, ये तीन रेफरेंशियल पॉइंट है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो सत्व जो है वो ए ग्रेड का है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब तक आप है, ये जीवा है, उसमें ये तीनों गुण का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा, कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन 14th चैप्टर में भगवान कहते हैं गुणातीत होना है। तो अब उस लक्ष्य को कैसे हासिल करें? जब आप 100% सत्वा पे पहुंच जाओगे, दैट इज नॉट 100% सत्वा, दैट इज प्योरिटी, दैट इज कंप्लीटनेस, दैट इज गुणातीत। तो 100% सत्वा मीनिंग वहां पे रजस और तमस नहीं है, तो क्या सत्वा रहेगा? क्योंकि सत्वा भी रेफरेंशियल पॉइंट है, विथ रेफरेंस टू रजस और तमस के रेफरेंस में है। तो जब अगर आप 100% सत्वा तक पहुंचते हो तो न तो आपका रजस रहेगा न तमस रहेगा, और इसलिए सत्वा भी नहीं रहेगा। एंड दैट इज द स्टेट ऑफ गुणातीत। सो इन शॉर्ट, अगर आप मुझे पूछो कि गुणातीत कैसे पहुंचना है, तो सत्वा को डेवलप करो। जब आप 100% सत्वा तक पहुंच जाओगे, वही स्टेट है गुणातीत का। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी है शिवा जी का क्वेश्चन। पितृलोका क्या है? व्हाट इज पितृलोका? आर ऑल आवर एंसेस्टर्स
प्रेजेंट देयर और हाउ डू दे अटेन टू दैट लोका? क्या हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो वहां पितृलोका में है, उनका निवास स्थान वहां पर है, और या वहां तक पहुंचने के लिए वो कैसे पहुंच पाते हैं और क्यों पहुंच पाते हैं वगैरह। तो ये उनका क्वेश्चन है। मृत्यु लोका यानी हम जहां पर है, ये मनुष्य लोका जो है। मृत्यु लोका से अगर आप पुण्य कर्म करते हैं, कोई अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली हायर लोका मिल सकता है। अगर इस मृत्यु लोका में आप कोई पाप पूर्ण आचरण करते हैं, तो आपको इस मृत्यु लोका यानी मनुष्य लोका से नीचे का 7 अप और 7 डाउन, तो ये 7 डाउन आपको मिलते हैं। तो पितृलोका जो वो हायर लोकास की तरफ है। तो जब कोई पुण्य कर्म करता है, अच्छे काम करता है, चाहे वो परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करता है, एक नेक बंदा है, उसको पितृ कहा जाता है, या वो पितृ की उपाधि को पाता है, वो वैसे प्रमोशन को पाता है और वो उस पितृ योनि को एंजॉय करता है। इट्स अ बेटर देन मनुष्य योनि। लेकिन ये सारी योनियां जो है, मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, ये केवल भोग योनि है। यहां पे आप कर्म नहीं कर सकते, आप कर्म का भोगा कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप अपर साइड में हैं तो आप एंजॉय करोगे, अगर आप मनुष्य से लोअर साइड में तो आप अपने पाप कर्मों का भोग जो है वो भोगोगे और उसको एग्जॉस्ट करोगे वहां पे। तो वहां पे आपके पास कर्मा की चॉइस नहीं है। लेकिन ये जो पितृलोका है, ये जो खुशी है, ये भी अपने आप में एक लिमिटेड है। ये जो स्टेट है ये भी लिमिटेड है। जब आपके पुण्य कर्म फल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, अगेन आपको मनुष्य लोका में आना ही पड़ेगा। सो शास्त्र सेज डोंट वेस्ट योर टाइम इन गेटिंग दिस डिफरेंट लोकास, क्योंकि ये लोकास जो है ये टेम्पररी है। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आज ये पार्टी है, कल दूसरी पार्टी है, 5 साल के बाद पार्टियां बदल सकती हैं और लोगों का अमालगमेशन बदल सकता है। आज जो एक पार्टी में, कल को वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में चला जाए, ये पॉसिबल है। तो जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज भी बदल रही है, वैसे ही ये जो लोकास है, इनके सुख बदलते रहते हैं, ये टेम्पररी है। दूसरी बात, जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं और दूसरे होते हैं एक लोकल एमएलए होते हैं, तो उसी तरह से पितृलोका या पितृस जो है वो आपके ये समझ ले लोकल एमएलए हैं, जो आपका थोड़ा बहुत काम कर देंगे, अच्छा काम कर देंगे आपके। इसलिए हम उनकी पूजा भी करते हैं ताकि वो हमारी जो विघ्न है उस विघ्न को वो हर ले। तो ये उनका मेन पर्पस होता है। इनफैक्ट तैत्रीय उपनिषद में बताया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, ये अलग अलग स्तर क्या है खुशी के, आनंद के, ब्रह्मानंद वल्ली। तो अगर हम बात करते हैं मनुष्य लोका से ऊपर में, तो यहां पर है मनुष्य सुखम। मनुष्य सुखम से ऊपर है मनुष्य गंधर्व का सुखम। मनुष्य गंधर्व से ऊपर है देव गंधर्व। अच्छा, एक और बात, ये जो एक एक स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं, यानी मनुष्य सुखम जो है उससे ज्यादा है मनुष्य गंधर्व, तो ये 100 गुना ज्यादा है। उससे 100 गुना ज्यादा है देव गंधर्व, उससे 100 गुना ज्यादा है देव गंधर्व से 100 गुना सुखम ज्यादा है पितृ का। पितृ से 100 गुना ज्यादा है आजानज देव। आजानज देव से 100 गुना ज्यादा है कर्म देव, जो कर्मकांड बहुत अच्छे से जिन्होंने कर्मकांड किया है वैसे लोग। वो कर्म देव से 100 गुना ज्यादा सुखम मिलता है देवताओं को, अग्निदेव, वायुदेव वगैरह जो देवता हैं, यूं समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए यहां पर। और उनसे 100 गुना ज्यादा सुखम मिलता है इंद्र देवता को। इंद्र जो उनका देव राजा है, और उससे भी 100 गुना ज्यादा है बृहस्पति, और बृहस्पति से 100 गुना ज्यादा है प्रजापति, और प्रजापति से 100 गुना ज्यादा है ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी जो है ये हाईएस्ट कैटेगरी में, हाईएस्ट लैडर पे आते हैं, हाईएस्ट रैंक ऑफ द लैडर है ये। लेकिन
अगर आप कैलकुलेट करो पहला, दूसरा, तीसरा अप टू 11वां ब्रह्मा जी जो है, मल्टीप्लाइड बाय 100 100 100 100, स्टिल यू कैन मल्टीप्लाई, यू नो द फाइनाइट फिगर. सो भले ही ब्रह्मा जी की लाइफ बहुत वास्ट है, विशाल है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन वो फाइनाइट है, उसका अपना एक अंत है. इसलिए शास्त्र से ये लोकास के चक्कर में मत पड़ो, ये स्वर्गास के चक्कर में मत पड़ो, अपना मोक्ष को पालो. क्योंकि जो श्रोत्रिय है, इवन ब्रह्मा जी का जो सुखम है वो श्रोत्रिय के लिए एक समंदर में बूंद के, पानी की बूंद के समान है और कुछ नहीं है. तो वो असीमित समंदर है. जो श्रोत्रिय का सुखम है वो असीमित सुखम है. उसके सामने इवन ब्रह्मा जी का जो सुखम है वो पानी की एक बूंद के समान है. इवन भगवत गीता चैप्टर 2 में टुवर्ड्स द एंड, आई थिंक 68 वर्ड्स में ये बताया है, और इवन तैत्तिरीय उपनिषद में ये बताया. तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया, ये हायरार्की है पूरी. अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ. इट इज सेड दैट इफ वी फॉलो स्पिरिचुअल पाथ, मैं इनका जो पूरा क्वेश्चन है काफी बड़ा है, वो मैं पढ़ लेता हूं. जो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है वो एकदम क्रक्स है उस क्वेश्चन का. इट इज सेड दैट इफ वी फॉलो स्पिरिचुअल पाथ, नेक्स्ट बर्थ विल बी बोर्न इन अ गुड फैमिली. अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं और इस रास्ते पे, इस मार्ग में हमें सक्सेस हासिल नहीं होती, इन द सेंस मोक्ष हासिल नहीं होता है, तो क्या होगा? क्या हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी? ऐसा क्वेश्चन था अर्जुन का 6ठे अध्याय में भगवान से. तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. जो व्यक्ति यहां पे अपनी साधना कर रहा है, ये नॉलेज की तरफ जा रहा है, अगर वो अपनी मंजिल तक नहीं भी पहुंचता है तो कोई बात नहीं, उसे फिर से शुरुआत से नहीं शुरू करना होगा, जीरो से शुरुआत नहीं करनी होगी. वो जहां है वहां से शुरुआत करेगा. लेकिन यहां पे अच्छे कर्म करने का फायदा ये मिलेगा उसे कि अगले जन्म में या तो वो योगी के घर में जन्म लेगा, ज्ञानियों के घर में जन्म लेगा, या हो सकता है कई रिच फैमिली में जन्म लेगा. तब यहां पे शुभा जी का सवाल ये उठता है कि अगर वो रिच फैमिली में जन्म लेता है, अगर साधु संतों के घर में जन्म लेता है, ज्ञानियों के घर में जन्म लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो रिच फैमिली में जन्म लेता है तो वो जो उसके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेल्थ है, क्या ऐसा नहीं हो कि वो उसमें लिप्त हो जाए, उस पैसे में, उसके सेंस प्लेजर में वो डूब जाए? तो उनका कंटिन्यूशन ये है क्वेश्चन का. मैं फिर से रीड करता हूं पूरा क्वेश्चन उनका. इट इज सेड दैट इफ वी फॉलो स्पिरिचुअल पाथ, नेक्स्ट बर्थ विल बी born in a good family, such as Brahmin, yogis, as rich family, from where we can continue our spiritual journey easily, comfortably. But if born in a rich family, would that person feel spiritually inclined? क्या वो spiritually inclined होगा? क्या उसमें अध्यात्म की तरफ वो दृष्टिकोण रहेगा उसका? Instead, he may just indulge in material prosperity which he already has. Then how will he progress in श्रेयो मार्ग? जो अगर उसके पास में रिचनेस है, तो वेल्थ है तो वो ऑब्वियसली एंजॉय करेगा, और एंजॉय करेगा, इंडल्ज करेगा, तो आध्यात्मिक मार्ग से वो परे हो जाएगा. तो फिर वो आध्यात्मिक प्रगति कैसे पाएगा? वो तो और डूब जाएगा. सो इन शॉर्ट, आई थिंक उनका ऐसा समझना होगा कि अगर वो पुण्य कर्मा करके उसे अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, यानी रिच फैमिली में जन्म मिलता है, तो ये तो उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे वाला हो करके पैसे में उलझ जाएगा वहां, तो उसके लिए डिविएशन हो जाएगा. तो फिर उसकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी? देखिए शुभा जी, आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट वी आर ऑल वर्किंग पीपल, और ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है वर्किंग कपल्स भी हैं, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं
और एक संडे उनको मिलता है छुट्टी का, और वो एक छुट्टी जाती है पूरे हफ्ते भर की लॉन्ड्री में, और हफ्ते भर का कुछ ना कुछ कुकिंग और करके वो तैयार करके रख देते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, ताकि कुछ आसानी हो। चटनी बनाना है, अचार बनाना है, सब्जी बनाना है, काट के रखना है, कुछ भी है वो तैयार करके रख सकते हैं वैसा। तो वो काफी कुछ तैयारी करनी पड़ती है, और पूरे घर की साफ सफाई और जो है वो देखना है, ये सब बच्चों का होमवर्क देखना वगैरह, ये सब टाइम नहीं मिलता है पूरे वीक में, तो वो संडे को देखा जाता है। तो एक संडे मिलता है, क्यों? क्योंकि हमें रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है, और अगर काम रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ेगा तो हमारे पास टाइम नहीं है आध्यात्मिक प्रगति पाने के लिए, आध्यात्मिक स्टडीज के लिए, वेदांता पढ़ने के लिए। वो बड़े लकी लोग हैं जिनको ये टाइम निकाल सकते हैं, जो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, कि वो कंफर्टेबल लाइफ में अपना टाइम निकाल कर वो ये शास्त्र पढ़ सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, जो वेले लोग हैं, वेले लोग यानी जो निठल्ले लोग हैं, वेदांता उनके लिए नहीं है, और वो कभी वेदांता में आ भी नहीं सकते, जो निठल्ले है, आलसी है, क्योंकि उनको सब शॉर्टकट चाहिए। वेदांता शॉर्टकट नहीं है, और वेदांता उन लोगों के लिए जिसने कुछ मैच्योरिटी हासिल कर ली है, राइट। तो अब यहां पर जो व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं, ऐसा व्यक्ति या तो ज्ञानी के घर पे जन्म लेगा, ज्ञानी के घर पे जन्म लेगा तो कोई इश्यू नहीं है, या फिर वो रिच फैमिली में जन्म लेगा, या राज ऋषि यानी एक ऐसा ऋषि जो राजा भी है, वेल्दी भी है और नॉलेजेबल भी है, इस तरह का व्यक्ति। सो यहां पर उसके लिए ये जो घर है, ये जो परिवार है, बड़ा कंड्यूसिव है। उसको अब कम से कम अपने ब्रेड बटर को देखने की जरूरत नहीं है, उसको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, भिक्षा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, डोर डोर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके पास में अपनी वेल्थ अपने रूम में बैठ के, अपनी गुफा में बैठकर आराम से अध्ययन कर सकता है। ही इज वेरी कंडीसिव। अब रही बात उसके टेम्पटेशंस की, तो भाई ये सारे कामों से वो पहले ही निवृत्त हो चुका है। वो उसकी उतनी मैच्योरिटी आ गई है कि अब अगर पैसा आ भी गया तो वो उसमें डूबेगा नहीं। उसने अपने आप पे इतना कंट्रोल हासिल कर लिया है, आत्म संयम को पा लिया है उसने। सो ही इज ऑलरेडी अ मैच्योर पर्सन एंड ही नोज कि पैसे का सदुपयोग कैसे हो, और उसका हम कभी भी किसी भी तरह से दुरुपयोग ना करें। फिर वो चाहे पैसा है, पावर है, पोजीशन है, स्टेटस है, कुछ भी हो। ही मे बी बॉर्न इन द हाउस ऑफ सेलिब्रिटी, या बड़े नेता के घर पे, या कोई बड़े विद्वान के घर पे वो पैदा हो सकता है, कहीं पर भी। तो उसको नाम और शौहरत तो बचपन से मिल जाएगी, लेकिन ये बंदा इतना मैच्योर भी होता है कि वो उसका मिसयूज नहीं करेगा, लेकिन उसका सही यूज कैसे हो वो जानता है। सो इन शॉर्ट, ये जो रिच फैमिली उसको मिलती है, ये केवल उसके सदुपयोग के लिए है, उसके लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक कंडीसिव इन्वायरमेंट उसे मिलता है यहां। सो इट रियली डोंट वरी, यू जस्ट डू योर पुण्य कर्मा। आप अपने कर्मा करते जाओ, भगवान आपको जो आपका संकल्प है, जो आप डिजायर्स को डेवलप करते हो इस लाइफ टाइम में, जाते सोते जो भी आप डिजायर को एंटरटेन करते हो, ईश्वर आपको वैसी योनि देता है। फिर वो चाहे मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, या वृक्ष में हो, वेजिटेबल्स में हो, ईश्वर आपको आपके सहूलियत के लिए वैसी योनि देता है, राइट। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन है रोहित जी का। तो रोहित जी यहाँ पे पूछते हैं, जीवन मुक्तास आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंसेस। जो जीवन मुक्त है, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, वो अपने इंद्रियों पर निर्भर नहीं करते। देन हाउ दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अगर वो अपने इंद्रियों पर निर्भर नहीं करते तो उनको बाकी सबकी जानकारी कैसे हासिल होती है? जैसे आंखों से देखना है, कान से सुनना है वगैरह, ये जो पांचों इंद्रियां जो ज्ञानम ग्रहण करती है बाहर से, ये उनको कैसे हासिल होता है भला? दूसरा पार्ट उनका ये है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अलर्टनेस ऑफ द माइंड। तो ये जो एक अवेयरनेस है ज्ञानी का, मुक्त पुरुष का, दैट आई नो आई एम ब्रह्मन, और
दूसरी तरफ ये अलर्टनेस ऑफ द माइंड जो पूरी तरह से जागरूक है इस पूरे माहौल में, तो वो इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? सो भाई सबसे पहले मैं बता दूं रोहित जी, जो आपका मुझे जो समझ में आता है कि आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो इंद्रियों पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो देखना सुनना वगैरह ये इस पर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा। नॉट इन दैट सेंस। जब हम कहते हैं डिपेंडेंसी नहीं है यानी उसकी आंतरिक खुशी, उसकी उस व्यक्ति की आंतरिक खुशी, उस व्यक्ति का आंतरिक फुलनेस कंप्लीटनेस जो है वो बाहरी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, इंद्रिय सुखम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों से जो सुखम मिला, हमने कोई जलेबी खाई, टेस्टी जलेबी खाई और टेस्टी कुछ व्यंजन खाए हैं तब जाके हमें सुखम मिलता है, या हमने नायग्रा फॉल्स देखा बहुत बड़ा तब जाके हमें सुखम मिलता है, तो ऐसा सुखम के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन नो डाउट अगर वो व्यवहार जगत में इस ट्रांजैक्शनल रियलिटी में अगर वो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने इंद्रियों का उपयोग करेंगे। वो आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे भी, वो आपसे बात भी करेंगे, वो बोलेंगे भी, आपको स्पर्श भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ संभव है। मगर उनकी आंतरिक खुशी इस बाहरी सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यह कहने का तात्पर्य है। सो नो डाउट ही यूजेस हिज सेंसेस, इस व्यवहार जगत में ट्रांजैक्ट करने के लिए अपने इंद्रियों को यूज करते हैं नो डाउट, लेकिन अपनी आंतरिक खुशी के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। अब इनका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि मुक्त पुरुष का जो अवेयरनेस है और अलर्टनेस ऑफ द माइंड, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए मुक्त पुरुष का जो अवेयरनेस है दैट आई एम ब्रह्मन, नॉट ओनली आई एम ब्रह्मन एंड यू आर नॉट ब्रह्मन, ऐसा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि यानी अहम सर्वस्व, मैं यहां ब्रह्मन हूं जो सर्वस्व है, यहां ब्रह्मन के अलावा और कुछ नहीं है और मैं वो ब्रह्म हूं, ये उसका अवेयरनेस है। और जो माइंड का अलर्टनेस है, अच्छा ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी ब्लैक कलर की है, ये फला फला मॉडल की है, इसमें इतने लोग बैठे, ये अवेयरनेस है। आज सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या काम किया, इन द सेंस व्यवहार जगत में आप अवेयर हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यह व्यवहार जगत की बात है। जबकि जो मुक्त पुरुष है वो ये देखता है कि देयर इज ब्रह्मन इन एवरी बीइंग, इन एवरीथिंग, यहां जो कुछ भी है वो केवल ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो माइंड का अलर्टनेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है इस वर्ल्ड तक, लेकिन इस वर्ल्ड में ब्रह्मन के सत्यता को देखना निरंतर, ये ज्ञानी का दृष्टिकोण है, ये वो उनका विजन है। तो अब हम चलते अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है रविंदर जी का, तो इनका भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं। सॉरी, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल इन विच ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैव सत्व रजस एंड तमस गुणास। ये तीन अवस्थाओं यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति में से किसमें सत्व रजस और तमोगुण होते हैं? राइट। तो इनका ये मानना है, इनका ये कुछ क्वेश्चन था पहले भी, तो हमने चैट के माध्यम से उनको आंसर देने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, तो मुझे प्लीज आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए और स्पेशल वीडियो पे या अपने Q&A में आप बता दीजिए। सो एनीवे, देखिए गुणास क्या है, ये जो सत्व रजस तमस गुणास है, ये गुणास क्या है? ये तीन गुणास आपके मेंटल टेक्सचर हैं, माइंड की क्वालिटीज है, ये तीन गुणा सत्व रजस और तमस, और ये तीनों गुणा हर एक व्यक्ति में प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में।
डिफरेंट अनुपात में। सत्व रजस तमस तीनों गुण हर एक व्यक्ति में होते हैं, अनुपात अलग हो सकता है, किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। वेकर्स का जो माइंड है वो फुल्ली अवेलेबल है, जहां पर तीनों गुण सत्व रजस तमस तीनों गुण पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है। जबकि जो ड्रीम अवस्था है वो वहां पर पार्शियल मैनिफेस्टेशन होता है। तो सत्व गुण यानी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य या वो पूरी तरह से जागरूक वहां पर नहीं है, बिकॉज आपके साथ क्या हो रहा है ड्रीम अवस्था में आपको नहीं पता, आप ड्रीमर हो। ड्रीम में क्या हो रहा है वो आपको पता है, लेकिन ड्रीम के बाहर है, इस शरीर से आप जुड़े हुए नहीं हो, तो वहां सत्व नहीं है, रजस है क्योंकि आप ड्रीम देख रहे हो, और तमस भी होगा, बट देयर इज नो अवेयरनेस, देयर इज नो नॉलेज। सो सत्व जो है वो डॉर्मेंट हो गया वहां। और डीप स्लीप में अगर आप देखो तो वहां पे केवल तमोगुण होता है, क्योंकि सत्व और रजस दोनों अनमैनिफेस्ट में चले जाते हैं वहां पर, और तमोगुण है क्योंकि तमोगुण यानी डीप स्लीप, नो अवेयरनेस, टोटल इग्नोरेंस। तो वहां पर टोटल इग्नोरेंस होता है डीप स्लीप में। सो ये तीन अवस्थाओं में इस तरह से सत्व रजस और तमस होते हैं। इनफैक्ट जो वेकिंग स्टेट है वहां पर आपका जितना भी डेवलपमेंट है सत्व रजस तमस वो मैनिफेस्ट हो सकता है वेकिंग स्टेट में ही, वो आपके हाथ में है। वेकिंग स्टेट में आप कैसी विचारधारा रखते हैं उसके हिसाब से आपको ड्रीम आते हैं। अगर आपकी विचारधारा सात्विक है तो आपको ड्रीम भी सात्विक ही आएंगे। इनफैक्ट स्वामी रामतीर्था शेष एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। स्वामी रामतीर्था वो कहते हैं ज्यादातर लोग जो है हम केवल अपने वेकिंग स्टेट को ही यूज करते हैं, लेकिन हम वेकिंग स्टेट को किस तरह से यूटिलाइज करें उससे निर्धारित होता है कि आपका ड्रीम आपको कैसा मिलेगा। क्योंकि अनफुलफिल्ड डिजायर्स इन द वेकिंग स्टेट मैनिफेस्ट इन ड्रीम स्टेट। तो अगर आप वेकिंग स्टेट में कॉन्स्टेंटली यू आर अवेयर ऑफ द ब्रह्मन, आत्मन, इस नॉलेज के लिए, सो ऑब्वियसली आपका ड्रीम भी वैसा ही होगा। सो आप ड्रीम में भी ब्रह्मन आत्मन का ही ड्रीम आप देखोगे। सो इस तरह से आप ड्रीम स्टेट को भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट यू हैव टू वर्क इन द वेकिंग स्टेट। बट डीप स्लीप इज लाइक एब्सोल्यूट इग्नोरेंस, वहां पर इज टोटली प्योरली तमसिक स्टेट है वहां। तो अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रोहित दत्त जी का है ये। अर्जुन को कृष्ण से ज्ञान क्यों लेना पड़ा? क्या अर्जुन ने वेद नहीं पढ़े थे? तो ये छठा क्वेश्चन है रोहित दत्त जी का। देखिए, अगर किसी के पास ऑलरेडी नॉलेज है तो उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं नॉलेज हासिल करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली अर्जुन के पास में वो नॉलेज नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो अब इनका सवाल है, क्या अर्जुन ने वेद पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे, लेकिन उस जमाने में जरूर पढ़े थे। लेकिन जब यहां पर हम बात करते हैं वेद, तो यहां पे दो बातें हैं, एक है पूर्व वेद, दूसरा है उत्तर वेद, और एक और बात है वेदांगास। वेदांगास यानी व्याकरण है, ग्रामर वगैरह है, छंदस है वगैरह, तो उसमें षडंगा है, उसमें वेदांगास, वो वेदांगास है। इवन आयुर्वेदा इज ऑल्सो वेदांगा, ज्योतिष शास्त्र भी वेदांगा है, राइट? तो पूर्व वेदा क्या है? यानी जो मेजर पोर्शन है, 90% पोर्शन वेदों का जो है वो पूर्व वेदा है। उसमें क्या होता है, धर्म क्या है, जो वैदिक कल्चर क्या है, वो सारी बातें उसमें बताई जाती है। लेकिन जो ब्रह्म क्या है और आप वो ब्रह्म हैं, ये बात जो है वो वेदांत में बताई जाती है। वो आखिरी पोर्शन, जो वेदा के आखिरी पोर्शन है, उसमें बताई जाती है। तो ज्यादातर क्या होता है, जो एजुकेशन दी जाती है शुरुआत में वो वेदों की दी जाती है। वो जो ब्रह्मचारी होता है वो वेदों को पढ़ के आता है, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन जीता है, उसके बाद वानप्रस्थ, और फिर बाद में वेदांता और पढ़ता है डिटेल में। या हो सकता है ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वो तुरंत ही
गृहस्थों से होकर न जाए, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट वो संन्यास आश्रम की तरफ चला जाए और वेदांता पढ़ ले, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो नो डाउट अर्जुन ने वेद पढ़े, लेकिन वेदांत पढ़ा हो ये जरूरी नहीं है, और पढ़ा भी होगा तो डेप्थ में नहीं गया होगा। हाँ, उसने सुना होगा कुछ गुरुओं से, कुछ इधर उधर से, और इतने अज्ञातवास में रहे अगर इतने साल तक जो उनका वनवास रहा है, तो उस दौरान में उनकी मुलाकात कई ऋषि मुनियों से हुई, कई नॉलेज उनको हासिल हुआ था, लेकिन उनका इंटरेस्ट कभी भी मोक्ष नहीं था। धर्मा वॉज हिज इंटरेस्ट, धर्मा वॉज हिज गोल। सो जैसे आप सबको पता है 4 गोल है, धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्म अर्थ काम मोक्षा, राइट। अर्थ और कामा आर लाइक शुड नॉट बी द मेन गोल, ये सेकेंडरी गोल हो सकते हैं, लेकिन धर्मा शुड बी द मिनिमम प्राइमरी गोल, उससे ऊपर है मोक्षा। तो सबसे पहले एक आम आदमी के लिए धर्मा शुड बी द गोल, यानी धार्मिक जीवन जीना है। एंड अर्जुना वॉज धार्मिक थ्रू आउट भगवद गीता। अगर आप देखो, शुरुआत में उसका जो डाउट्स है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, वो धर्मा के लेकर ही है, कि मुझसे कहीं कोई अधर्म तो नहीं हो रहा है, उसको लेकर ही है। सो अर्जुन ने वेद पढ़े थे विथ रेफरेंस टू धर्मा, विथ रेफरेंस टू कल्चर, विथ रेफरेंस टू कर्मकांड, विथ रेफरेंस टू अदर एक्टिविटीज जहां पे धर्म से रिलेटेड है वो सारी बातें। लेकिन वेदांता, ये उसको भगवत गीता में भगवान ने बताया है। जब उसकी वो परिपक्वता हो गई, जब वो तैयार हो गया नॉलेज लेने के लिए, फिर उसको वहां पर उसी स्थान पर, यानी बैटल फील्ड में ही वो नॉलेज दे दिया गया। यानी जब आपकी परिपक्वता होती है इस नॉलेज को हासिल करने की, तो भगवान खुद आपको नॉलेज दे देते हैं। जहां पर श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ बचपन से खेलते आए हैं, उनके सगे संबंधी भी है, दोस्त भी है, लेकिन वो गुरु कब बने? उस बैटल ग्राउंड में, जब अर्जुना उनको सरेंडर हुआ नॉलेज पाने के लिए। सो 2 तरह का नॉलेज है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। सो अर्जुना के पास जो था अपरा विद्या यानी वर्ल्डली नॉलेज, परा विद्या यानी ब्रह्म ज्ञानम, आत्मज्ञानम। सो अब जो भगवान ने दिया है वो है ब्रह्म ज्ञानम। ऑब्वियसली वो अर्जुन के पास में नहीं था, इसलिए भगवान ने ये नॉलेज दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सरेंडर था। और अर्जुन वॉज कंफ्यूज्ड, अर्जुन अपने आप में भ्रमित था कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसे नहीं पता था। गुरु हत्या मैं कैसे कर सकता हूं, जबकि भगवान कहते हैं कि करो, क्योंकि वो अधर्म के साथ है। तुम गुरु की हत्या नहीं कर रहे, तुम अधर्मियों का नाश कर रहे हो यहां पर। तो ये एक डाउट्स थे कुछ, वो धर्म अधर्म को लेकर के और श्रेयस प्रेयस को लेकर के, या परा अपरा को लेकर के। परा विद्या यानी ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, अपरा विद्या यानी वर्ल्डली विद्या है, वर्ल्डली नॉलेज है ये। सो भले कोई साइंटिस्ट होगा, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन अपरा विद्या, ये परा विद्या नहीं है। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी टॉपर, सब है, लेकिन ये सब अच्छी बात है। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ विभूति, ईश्वर की विभूति है, लेकिन ये परा विद्या नहीं है। सो आप कई ऐसे साइंटिस्ट को भी देख सकते हैं जो ग्रेट साइंटिस्ट तो है, लेकिन अध्यात्म में 0 है। दैट इज पॉसिबल। सो वैसे अर्जुन के साथ में है, वैसे ही हम सबके साथ में होता। और यह भी संभव है कि किसी के पास में परा विद्या तो संपूर्ण है, लेकिन अपरा विद्या नहीं है, यानी वर्ल्डली नॉलेज नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानम है। और अगर आपको ब्रह्म ज्ञानम मिल गया, अपरा विद्या मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कबीरदास जी, वो अगर अपना सौदा करने जाते थे, वहां पे अपने माल का सौदा करने जाते थे तो ठगे जाते थे वहां। तो उनके शिष्यों ने कहा, महाराज आप मत जाइए, हम जाके कर लेंगे ये काम, आप अपना प्रवचन का काम कीजिए। तो परा विद्या में वो माहिर थे, लेकिन अपरा विद्या में वो इतने माहिर नहीं थे। और चूंकि अर्जुन वॉज कंफ्यूज्ड, और इसीलिए उसको गुरु की जरूरत थी। और गुरु ऐसा जो लाइव गुरु, देखिए गुरु तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको मैगजीन में मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में यू नीड अ गुरु
गुरु ऐसा जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और कम से कम श्रोत्रिय है। श्रोत्रिय यानी जिसने गुरु शिष्य परंपरा में रहकर नॉलेज को हासिल किया, और ऐसा लाइव गुरु जो आपके क्वेश्चंस का समाधान कर सके। अगर आपके जो इस तरह के कोई भी डाउट्स आते हैं उसको आंसर कर सके, आपके डाउट्स क्लियर कर सके। क्योंकि अगर आप डाउट्स के साथ में स्टडी करोगे तो आप यहां पे गार्बेज भरोगे फिर, एंड यू विल बी टोटली कंफ्यूज्ड। इट इज बेटर नॉट टू लर्न विथ कंफ्यूजन। और या जहां पर आपके क्वेश्चन आंसर का समाधान नहीं मिलता वहां नहीं सीखना है, क्योंकि आपने कुछ सीखा, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप उसको क्लैरिफाई कैसे करोगे। एंड इसीलिए ये जो पहले शनिवार का Q&A सेशन है, इसी पर्पज से रखा है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, शास्त्र पढ़ने के लिए आपके जो भी डाउट्स आते हैं, लाइफ से रिलेटेड में कोई भी डाउट्स हैं जो शास्त्र कहां पे कैसे अप्लाई करना है, वो आप यहां पे बेझिझक पूछ सकते हैं इन एडवांस। तो आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप एक नोटबुक में लिखते जाइए और सही समय पे आप हमको पोस्ट कर दीजिए। पूरे महीने भर में जो भी क्वेश्चंस हमें लगता है कि यहां उत्तर देने लायक है, प्राय सभी लायक है, और जो भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं उनका उत्तर देने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। एंड दैट इज वाई वी इनकरेज, शास्त्र इनकरेजेस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। कोई भी शास्त्र का कोई भी पोर्शन आप उठा के देख लो, हर एक पोर्शन या कोई भी नॉलेज जो दिया गया है वो प्रश्न और उत्तर के रूप में ही दिया गया है। चाहे वो उपनिषद है या भगवत गीता है या कोई भी टेक्स्ट है, वो प्रश्न और उत्तर के रूप में ही दिया गया है। एंड दैट इज द बेस टू रिसीव नॉलेज, राइट। और इसीलिए अर्जुन ने सवाल किया, अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया और उसने नॉलेज मांगा, इसलिए उसको वो नॉलेज उसी समय दिया गया। ऐसा नहीं कि तुम युद्ध करो बाद में देता हूं, नहीं, अभी राइट नाउ, बिकॉज वी डोंट नो युद्ध में क्या होगा, किस पल क्या हो जाए, किसको पता। सो गुड दैट यू पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये केवल क्वेश्चन करने वाले को तो सबसे ज्यादा फायदा होता ही है कि उसके डाउट्स क्लैरिफाई हो जाते हैं, प्लस इसकी वजह से दूसरे जो सत्संगी उनका भी फायदा हो जाता है। बट सबसे ज्यादा फायदा होता है क्वेश्चनर का। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। हमारा 7वां क्वेश्चन है इंडियन योगी जी का, शायद दीपक जी उनका नाम है। मैं इनका क्वेश्चन पढ़ लेता हूं थोड़ा सा। व्हाट इज कर्तृत्व? इज इंटेंशन मस्ट टू प्रोड्यूस कर्मफला? कर्तृत्व क्या है? क्या कर्म फला के लिए संकल्प या कोई विचार, कोई थॉट, कोई हमारा इरादा जरूरी है कर्म फला के लिए? उसके बाद में उन्होंने कुछ 2 पॉइंट ऐड किए जो मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े पॉइंट्स है वो। तो बुद्धिज्म, इनका पॉइंट है कि बुद्धिज्म कहते हैं ओनली इंटेंशन प्रोपेल्ड एक्शंस आर कर्मा। जहां पे आपने इंटेंशनली कोई कर्मा किया है तो वही कर्मा है, एक्शन। इंटेंशन के साथ में अगर आपने कोई एक्शन किया है तो केवल वही एक्शन को हम कर्मा कहेंगे। अनइंटेंशनली जो कर्मा है, जो एक्शन है, उसको हम कर्मा नहीं कहते हैं। जैनिज्म का मानना है विथ और विदाउट इंटेंशन, चाहे आपका कोई संकल्प है या नहीं है, उस कर्म के पीछे आपका कोई थॉट है या नहीं है, लेकिन वो आपका कर्म है और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। सो जैसे यहां पे उन्होंने एक एग्जांपल था, ब्रीदिंग। इनवॉलंटरीली आप ब्रीथ कर रहे हो, अभी जागरूक अवस्था में भी और जब आप निद्रा अवस्था में तो भी, और ऐसे कई चीजें, पलक झपकाना इनवॉलंटरी एक्शन है वो, लेकिन वो हो रहा है। तो जैसे आप ब्रीदिंग और कर रहे हो इसलिए आप अलाइव हो। पानी पीना है तो आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है, कई बार हम भूल जाते हैं मुझे भी पानी पीना है, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। एक्सक्यूज मी। सो ये पानी पीना जो है ये कॉन्शियस कर्मा है। लेकिन ब्रीदिंग
ये इनवॉलंटरीली चलता है। ब्रीदिंग चल रही है, प्राणास चल रहे हैं, इसलिए लाइफ चल रही है। अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है। सो उनका ये एग्जांपल है कि देखिए, ब्रीदिंग आप कर रहे हो, ये वॉलंटरी एक्शन नहीं है, ये कॉन्शियसली नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, आपका इरादा नहीं है कोई उस पर, लेकिन हो रहा है ये, तो ये कर्म का फल आपको मिल रहा है कि आप जीवित हो। राइट। तो अब उनका सवाल है कि इन दोनों में से सही कौन है, और वेदांत क्या कहता है या सनातन धर्म इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज कर्तृत्व, डुअरशिप क्या है। डुअरशिप यानी मैं करता हूं, मैं यानी मैं, ये शरीर मन बुद्धि ये करता है, इसने कर्म किया है। तो यहां पे आई आइडेंटिफाइड विद द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज देयर। ये आई यानी लिमिटेड ईगो जो है, मेरा अहंकार है, ये कर्तृत्व यहां पे हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे समझने की, व्हाट इज कर्मा। तो कर्म किसको कहेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूं यहां पर। आप मुझे बताइए, कर्म किसको कहेंगे। क्या एक्शन जो हमने परफॉर्म किया उसको हम कर्म कहते हैं, या टेक्निकली वेदांता में कर्म हम किसे कहेंगे। सो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ऑल राइट। राइट। कर्म यानी इंटेंशनली आप अपने बॉडी माइंड, जब कर्तृत्व के साथ में, जब कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो कर्तृत्व के साथ में, तो वो कर्म है। अब वो जो कर्म है जो कर्तृत्व के साथ में किया, या तो आप किसी की भलाई के लिए कर्म करते हो या किसी की बुराई के लिए कर्म करते हो, तो उस कर्म का आपका कर्तृत्व भाव कैसा है। आप अच्छा भाव रख के कर्म करते हो तो पुण्य कर्म मिलेगा, पुण्य कर्म फल मिलेगा आपको। अगर आप बुरे भाव से कर्म करते हो तो बुरा कर्म फल मिलेगा। तो जो कर्म, जो एक्शन, ऑल एक्शन परफॉर्म इज नॉट कर्मा। पॉइंट नंबर 1, ऑल एक्शन, सारे एक्शन जो हम काम करते, सारे क्रिया जो हम करते हैं, सारी क्रियाएं कर्म नहीं कहलाती। ऑल एक्शंस आर नॉट कर्मा। पॉइंट नंबर 1, actions which are propelled by your कर्तृत्व प्रोड्यूस इज कर्मा। जो कर्म के पीछे आपका इंटेंशन है वो आपका कर्म है, और उसके साथ में कर्तृत्व है, डुअरशिप है। अगर डुअरशिप ही नहीं है वहां पे, दैट इज नॉट योर कर्मा एट ऑल। ओके। तीसरा, तो पहला पॉइंट क्या था, सारी क्रियाएं कर्म नहीं होती, और कर्म वही है जो आप कर्तृत्व भाव के साथ में करते हो, और कर्म जो भाव से आप करते हो उसका फल आपको वैसा मिलता है। अच्छे भाव से किया तो पुण्य कर्मा, बुरे भाव से किया तो पाप कर्मा आपको मिलता है। और ये जो पुण्य कर्मा और पाप कर्मा है, ये हो सकता है आपको आज अभी मिल जाए, 5 साल के बाद, 50 साल के बाद, या 50 जन्मों के बाद मिल जाए। ये कब मिलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी आपने कर्मा किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। एक और पॉइंट, कर्म करने के बाद जो फल मिलता है, यानी कर्म फला को भी कर्म कहते हैं। कर्म किया हमने, कर्तृत्व भाव से जो क्रिया की, किसी उद्देश्य से जो हमने क्रिया किए हैं, वो कर्म कहलाता है, नो डाउट। लेकिन
उस कर्म को करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिलता है उसको भी हम कर्म कहते हैं। वो पुण्य कर्मा, पाप कर्मा कहते हैं ना, कर्मा भोगना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्मा किए तो कर्मा भोगना पड़ेगा, यानी कर्म फला भोगना पड़ेगा, वैसे उस तरह से। सो कर्मा इज क्लियर नाउ कि जो वो हम अपने कर्तृत्व भाव से जो हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है। जो क्रिया करते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं। सो कर्म इज अ टेक्निकल टर्म, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। कर्म डज नॉट मीन जस्ट परफॉर्मिंग द एक्शन, या क्रिया जो भी हम करते हैं, कर्तृत्व भाव से जो हम क्रिया करते हैं वो कर्म है। कि उसके पीछे ये है कि मुझे ये करना है, मुझे ये क्यों करना है, मैं ये करना चाहता हूं, वो मुझे करना है, देयर इज अ डूअरशिप, राइट। अब सवाल ये उठता है कि बट वी डू परफॉर्म एक्शंस इनवॉलंटरीली लाइक ब्रीदिंग एक्सेट्रा। तो हम ऐसे कई कर्म करते हैं, अनायास ही हम करते हैं, इनवॉलंटरीली करते हैं, जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, बट वो हो रहा है। पलक झपकाना, ब्रीदिंग करना, हमारे सिस्टम जो चल रहा है अपने आप से, वो हो रहा है यहां पर। तो क्या वो कर्म नहीं है? वो है, वो क्रिया है, लेकिन ये फिजिकल क्रिया है और फिजिकल क्रिया का फिजिकल रिजल्ट है। मैं यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं। कोई जीव, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी हो सकता है, वो या इंसान हो सकता है, वो अग्नि में जा रहा है, वो जल रहा है, और आप जाते हो उस अग्नि में, उसको बचाकर लेकर आते हो बाहर। उसको बचाने के चक्कर में आपके हाथ जल जाते हैं। अब आपने तो देखिए अच्छा कर्म किया है, किसी को बचाने का कर्म किया है, लेकिन आपके हाथ जल गए, तो क्या ये पुण्य कर्म है? ये कौन सा कर्म है? ये क्या है भाई? हम किसी का भला करने जाते हैं और हमारा ही बुरा हो गया उसमें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, देयर आर वेरियस लॉज, अनेकों लॉ हैं जो काम करते हैं यहां पे। अब वो अनेकों लॉज क्या हैं? यहां पर दो लॉज आते हैं। इस एग्जाम्पल में दो लॉ की मैं बात करता हूं। एक है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत यह है कि आपने उस व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य से कर्म किया, वो पुण्य कर्म था, उस पुण्य कर्म का आपको पुण्य फल मिलेगा। कब, कहां, कैसे, उसकी बात नहीं है, लेकिन वो आपका पुण्य कर्म आपके अकाउंट में जमा हो गया। दूसरा इज लॉ ऑफ कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक बीज है, वो बीज आपने बोया, वो अंकुरित हो गया, देयर इज अ कॉज, देयर इज एन इफेक्ट। तो उसी तरह से आपने एक काम किया, आप आग में कूदे, अब आग का काम है जलाना, कॉज है, देयर इज हैज टू बी एन इफेक्ट। और ये वो कॉज है जिसको ना मैं बदल सकता, ना आप बदल सकते, ना भगवान बदल सकता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि है। ये ऐसे ही होना, ये कोई फिल्मी फायर नहीं है पर्दे वाली, ये रियल फायर है। सो ये भी कर्मा है, ये देयर इज अ कॉज। कॉज क्या है? आपने आग में हाथ डाला तो हाथ जलेगा, देयर इज अ कॉज, देयर इज एन इफेक्ट। लेकिन मेंटली आपको बहुत खुशी है कि हाथ जल गया, लेकिन कम से कम आपने एक आदमी की जान तो बचा ली। जब बॉर्डर पे सिपाही मर जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, गोली खाकर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोचकर कि हम देश के लिए कुर्बान हो गए, दैट सेटिस्फैक्शन, वो आपका पुण्य कर्मा है। वो मर गए, गोली लगी और मर गए, वो पाप कर्मा ऐसा नहीं, वहां कर्मा नहीं है, वो एक कॉज एंड इफेक्ट है, कॉजेशन, लॉ ऑफ कॉजेशन है वो। सो देयर इज अ डिफरेंस इन लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो ये दो डिफरेंस अगर आप समझ लो तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो जो ये कहते हैं कि केवल इंटेंशन से ही कर्मा होता है, तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल कर्मा, जहां पे पुण्य पाप कर्मा होता है, देयर इज अ डूअरशिप। इंटेंशन है, डूअरशिप है वहां। जो जैनिज्म ने कहा कि आप इंटेंशन से करो या ना करो,
कर्मा हुआ है उसका रिजल्ट मिलेगा। सो यहां पे लॉ ऑफ कॉजेशन की बात हो रही है, क्रिया की बात है कि आपने जो देयर इज अ कॉज देयर इज एन इफेक्ट, तो ये फिजिकल लेवल पे, लेकिन इससे आपको पुण्य पापा नहीं मिलेगा। ये आपको पुण्य पापा नहीं डिसाइड कर रहा है, यहां पर वो लॉ ऑफ कर्मा डिसाइड कर रहा है। वो ये कॉज एंड इफेक्ट है। आग में हाथ दिया और हाथ जल गया। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो प्लीज कमेंट करते जाइए जिन लोगों का होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, और अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा यूजफुल था तो आप भी कमेंट करते जाइए। और आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें से लगता है कि सबसे ज्यादा आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा, यानी आई ओपनिंग रहा आपके लिए, बहुत प्रभावशाली रहा आपके लिए। इट्स नथिंग टू डू विद द बेस्ट क्वेश्चन, और हम वैसा नहीं ढूंढ रहे यहाँ पे कि बेस्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन आपके लिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर जो था, जो आपके लिए लगा कि वाकई में नया था, आपके लिए कुछ अलग था, कुछ ये एक पॉइंट अलग हो सकता है पूरे क्वेश्चन में, वो अलग था, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ इस प्रोग्राम को, इस Q&A को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबा हो रहा है। तो आप पहला पार्ट देखने के बाद आप दूसरे पार्ट के लिए भी क्लिक कर सकते हैं, और या आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। ओम।